हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 3.4। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हमें क्या है, ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो ये है। क्लियर है? दो वेरिएबल्स मतलब दो जो ये वैल्यूज है ए और बी की, हमें ये गेट करनी है, जो कि लिटरल पार्ट है। ए बी सी ऐसे कुछ भी आपको नंबर मिल सकते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पर कंडीशन ये है कि दोनों की दोनों जो इक्वेशंस है ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रखती हो। यही बात को ध्यान में रख करके ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जो दोनों इक्वेशंस है वो हम लिख देंगे। यह पहली इक्वेशन हो गई 2x माइनस 3y = 7। यह दूसरी इक्वेशन हो गई a प्लस बी एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी माइनस 3y = 4a प्लस बी। फ्रॉम 1 a1 हुआ x का कोफिशिएंट यानी कि 2, b1 हुआ y का कोफिशिएंट जो कि -3 है, और c1 हुआ कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पर 7 है। याद रखिएगा जो c है या तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इक्वल के राइट हैंड साइड में हो दोनों के अंदर, या फिर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में हो तभी करना है। और अगर नहीं है, एक लेफ्ट हैंड साइड में है और एक जो राइट हैंड साइड में है वैल्यू, तो फिर जो कांस्टेंट टर्म है आपको एक ही तरफ रखनी है, या तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप जो नहीं है उसको लेकर के जाइए लेफ्ट हैंड साइड में। मान लिया कि -7 = 0 है, तो अब जो ये -7 है ये इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है c1, हम इसको माने, और इसको ये वाली वैल्यू है ये राइट हैंड साइड में है, तो ऐसे में आपका जो जो सॉल्यूशन है वो गलत निकलेगा। इसलिए अब अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, और अगर ये राइट हैंड साइड में है तो उसको भी राइट हैंड साइड में लेकर के जाइए। तो एक तरफ होना चाहिए, या तो लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये a1 b1 और c1 की वैल्यू हमें मिल गई। अब a2 ये होगा फ्रॉम 2, x का कोफिशिएंट a2 a प्लस बी, b2 y का कोफिशिएंट होगा जो कि माइनस और ब्रैकेट के साथ ये है, तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो सबके निशान पलट जाएंगे। तो b2 हुआ माइनस का a माइनस का b और प्लस का 3, ये माइनस का हो गया माइनस का प्लस का। c2 है वो ये वाली टर्म हो गई 4a प्लस b। ठीक है, अब क्योंकि बिकॉज द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। देखिए, अगर मान लिया हम ये वाले दोनों लें तो हमारे पास a और b के रूप में एक इक्वेशन मिलेगी, और अगर हम ये वाले लें तब भी a और b के रूप में हमें एक इक्वेशन मिलेगी। हमें क्या करना होगा, जो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके या सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके a और b की वैल्यू को निकालना होगा। क्लियर है? अभी हम a1/a2 = b1/b2 रख रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2/a प्लस b = -3/-a माइनस b प्लस 3। ये इधर जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो सारे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2a माइनस 2b प्लस 6। ये उधर जाएगा -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 इंटू में a -3a -3 इंटू में b -3b। ये सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तो -2a प्लस 3a जब करेंगे तो निशान प्लस का आएगा, बड़ी वैल्यू 3 है, जब ये इधर आएगी प्लस का हो जाएगा ना। या मैं पूरा ऐसे ही कर ही देता हूँ, -2a प्लस 3a -2b ये इधर जाएगा प्लस 3b, और 6 हम उधर लेकर चले जाएंगे, निशान पलट जाएगा। हमें मिला यहाँ से a, यहाँ से मिला प्लस का b = -6। इसे हम इक्वेशन 3 कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हम अब इन दो को इन दो को हम लेंगे b1/b2 = c1/c2। यहाँ से -3 में -a - b प्लस 3 = c1/c2,
7/4a प्लस बी, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। -3 इंटू में 4a -12a -3 इंटू में b -3b, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 7 इंटू -a -7a 7 इंटू -b -7b 7 इंटू 3 21, ये लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। -12a प्लस 7a -3b, ये लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, प्लस का हो जाएगा 7b, और इसको राइट हैंड साइड में ही रहने देंगे। ठीक है, तो -12a प्लस 7a -5a, निशान बड़ी वैल्यू का आएगा। 12 - 7 5। इसी तरह से यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 7 - 3 4, निशान बड़ी वैल्यू का प्लस का, 4b = 21। ये हुई इक्वेशन 4। अब देखिए, ये तो है प्लस का, ये माइनस का, लेकिन इसके साथ 5 भी अगर हो तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/5 ऑन बोथ साइड्स, तो हमें मिलता है 5 इंटू ए 5a, 5 इंटू बी 5b, 5 इंटू 6 माइनस का 30, ये इक्वेशन आई 5th। अब हम ऐडिंग करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ऐडिंग 4 एंड 5 क्या मिलेगा, 5a - 5a 0 ख़त्म, ये एलिमिनेट हो गई, और ये दोनों जुड़ जाएंगे। 4b प्लस 5b 9b = निशान बड़ी वैल्यू का आएगा। 30 में से 21 को माइनस करें 9 मिलता है, तो b की वैल्यू आई -9/9 -1 आ जाती है। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, चाहे इसमें पुट करें, चाहे पुट करें इसमें, चाहे पुट करें हम इसके अंदर, हमारी मर्जी है। लेकिन इसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होएगी, आसानी से हो जाएगा। तो ये वाली इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे, पुटिंग b = -1 इन 3, a प्लस b की वैल्यू -1 है = -6, -1 उधर जा कर के प्लस की हो जाएगी। a = -6 + 1 -5, तो a की वैल्यू -5 आई है और b की वैल्यू आई है -1। ये दो है, ये हुए हमारे आंसर। क्लियर है। तो a की वैल्यू जब -5 होगी और b की वैल्यू -1 होगी, तो जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन रखेगा, यानी दोनों इक्वेशंस है ये कोइंसिडेंट हो जाएगी। क्लियर है। ये हुआ आपका सोल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए इसका और बचा हुआ पार्ट इसका। होप सो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछेगा। तो वो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।